घन एक त्रिविमीय आकृति है। घन एक त्रिविमीय आकृति है, इसका मतलब त्रिविमीय आकृति है। ये त्रिविमीय क्या होता है? वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक घन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और ये 12, कुल मिला के हमें 12 किनारे लगा के एक घन बनाए हैं। घन के इस वाले पोर्शन को हम लोग शीर्ष कहते हैं। शीर्ष को अंग्रेजी में VERTX वर्टेक्स भी कहते हैं। घन में यदि किनारों की संख्या बात करें तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पूछा जाए घन में शीर्ष की संख्या कितने होता है? 8। घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। ये वाला पोर्शन जो है इसका किनारा कहलाता है। किनारा। घन में किनारों की संख्या या इसे भुजा की संख्या भी कहते हैं। घन में किनारों की संख्या भुजा, यानी कि कुल कितने किनारे लगा के घन बनाए गए, तो कुल मिला के किनारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कुल मिला के 12। यानी कि जिस साइड को लगा के, जिसे लंबाई को लगा के, बांस को लगा के एक घन बनाया गया है, वो आपका किनारा कहलाता है। घन में किनारों की संख्या 12 होती है। यदि पृष्ठ की बात करें, घन में पृष्ठ को सतह भी बोला जाता है। घन में पृष्ठ या सतह की संख्या, इनमें घन का जो पृष्ठ होता है ये वर्गाकार होता है, एक स्क्वायर के जैसा। घन में जो पृष्ठ होता है वह पृष्ठ वर्ग के जैसा होता है और पृष्ठों की संख्या कुल 6 होती है और ये वर्गाकार होता है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ किस प्रकार के होते हैं? वर्गाकार होते हैं। यदि इसकी भुजा को A कहा जाए तो यह भी चौड़ाई भी A होगी, इसकी ऊंचाई भी A होगी। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन 6 वर्ग से मिलकर बनता है, इसीलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के सेंस में भुजा गुना भुजा गुना भुजा होता है। इसे हम लोग AQ के नाम से जानते हैं। घन का आयतन AQ होता है। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यदि विकर्ण की बात करें, एक कोनों से दूसरे कोने की कुल लंबाई को विकर्ण कहते हैं। जैसे इस कोनों से इस कोनों की लंबाई को विकर्ण बोलेंगे। घन का विकर्ण इसका होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। एक क्वेश्चन पूछता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल 4 साइड का एरिया का योग, सम ऑफ द 4 साइड एरिया। यानी कि इसमें ढक्कन नहीं है और ये नीचे वाला सेक्शन बेस भी नहीं है, ऊपर का ढक्कन गायब हो जाए, नीचे का आधार गायब हो जाए, तो जो शेष बचते हैं वो 4 भाग बचते हैं, उसे बोलते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, चूंकि 4 को वर्ग बचेंगे इसीलिए हमें बचता है 4 भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से
घनाभ की बात करें, घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर है। घन में सतह वर्गाकार होते हैं, घनाभ में सतह आयताकार होते हैं। आपका जो नोट है, कागज का पन्ना है या आयताकार है। इस प्रकार से हम घनाभ की आकृति देखते हैं। 1 2 3 4। घनाभ का एक साइड बना है, एक साइड जो है यह आयताकार है। 5 6 7 8 9 10 11 12। यह करीब बक्सा के जैसा होता है। घनाकार एक त्रिविमीय आकृति है। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं। सभी बातें इसी तरह से, अंतर सिर्फ इतना होता है कि घन से अधिक लंबा घनाभ हो जाता है। घनाभ का सतह आयताकार होता है। एग्जाम्पल के लिए एक ईटा, यदि ईटा को देखते हैं, ईटा भी आपका एक घनाभ आकार, इसमें भी वही होगा। शीर्षों की संख्या कुल 8 होगी। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होंगे? घनाभ में कुल शीर्ष की संख्या, घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होगी। किनारों की संख्या, किनारों की संख्या यहाँ पे भी 12 होगी। सतह की संख्या, सतह की संख्या, सतह की संख्या यहाँ पे 6 होगा। इसका सतह कैसा होता है? आयताकार होता है। अब इसमें पूछता है कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई होता है। एक सूत्र इसका काम आता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि सभी भागों का कुल क्षेत्रफल कितना कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक घनाभ लेते हैं, यह आपका एक घनाभ है। इस घनाभ को यदि कागज से कवर किया जाए, यह घनाभ जैसी आकृति है, ईटा घनाभ ही है, इसमें यदि कागज ढका जाए तो घनाभ के 6 भागों, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, 2 3 4 5 और ये कुल मिला के 6 ईंट जो है आपका घनाभ जैसी आकृति होती है। और इसके भाग को यदि हम कवर करेंगे तो ये कवर करने का मतलब इसमें कितना कागज लगेगा। यदि कागज से साट दिया जाए तो वहां पे हम लोग 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई का हम प्रयोग करेंगे। यदि एक बक्सा होता तो इसमें कितना पानी अटता? यदि यह एक ईटा बक्सा होता, बक्से खाली जगह होता, तो यह जो घनाभ है, यह घनाभ में कितना पानी अटता? कोई वस्तु जितना पानी को धारण करता है वो उसका आयतन कहलाता है। हम बात करना चाह रहे हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, यह एक आपके समझने के लिए हम बताना चाह रहे हैं। यह जो आपका एक बॉक्स है, अभी वास्तविक में यह ईंट है, इसको आप मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें कितना पानी अटेगा? पानी यदि इसमें बॉक्स में यदि बॉक्स में पानी को डाला जाएगा तो पानी नीचे वाले भाग में पसरेगा, लंबाई में आएगा, फिर चौड़ाई में आएगा, पानी भरते जाएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा। यानी कि घनाभ का जो आयतन होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यदि तीनों में गुना कर देंगे आपका निकल जाएगा घनाभ का आयतन। और आपको याद रखना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, यानी 1 मीटर क्यूब। अलग से आपको याद रखना है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा जो जगह होता है उसमें 1000 लीटर पानी अटता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा जगह में कितना पानी आता है, कितना पानी आता है, उसकी क्या धारिता होगा, उसका क्या आयतन होगा, तो उसका सही उत्तर होगा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। इस प्रकार से हम घनाभ का कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा किया।